हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टिक अकल्ट बाय नितिका। आज हम बात करेंगे एरीज एसेंडेंट की, मेष लग्न की। उससे पहले लग्न क्या होता है इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा लग्न क्या होता है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और इसी कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में बोलते हुए सुना होगा कि काल पुरुष की कुंडली में ये होता है, या कुछ भी मैंने रेफरेंस दिया है काल पुरुष की कुंडली से। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली को ही बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे होते हैं मेष लग्न के लोग। मेष एरीज साइन जो है वो जोडियक साइन का फर्स्ट साइन है। मैंने एक राशि के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें सारे जोडियक साइंस के बारे में 1 to 12 सारे जोडियक साइन के बारे में बताया है। उसमें कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, कौन सा प्लैनेट डिप्लेटेड है, ये सब उस वीडियो में बताया गया है। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट साइन एरीज होता है, इसको रूल करता है मार्स। 3 नक्षत्र होते हैं एरीज में, अश्वनी नक्षत्र, बृहनी नक्षत्र एंड कृतिका नक्षत्र। सन एक्सॉल्टेड होता है और सैटर्न डेबिलिएटेड होता है। क्योंकि एरीज फर्स्ट जोडियक साइन है एंड अश्वनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है सारे नक्षत्र में, तो इसीलिए एरीज को हम न्यू बिगनिंग का साइन भी बोलते हैं। तो जहां एरीज है वहां पे न्यू बिगनिंग है। ऐसे लोग गो गेटर होते हैं। मार्स है तो एनर्जी ड्रिवन होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है। इनको बस कोई भी काम आप बोलिए एकदम फटाफट इनको काम करना है, एकदम एनर्जी ओरिएंटेड लोग हैं। लेकिन कोई भी नई शुरुआत आसानी से नहीं होती है, एफर्ट डालने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। 2-3 अटेम्प्ट के बाद जाके उस काम में सक्सेस मिलेगी। जिस हाउस में एरीज है उस हाउस से रिलेटेड कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें एफर्ट लगेंगे, 2-3 अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और हर बार एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके उसमें सक्सेस लेंगे। सपोज करिए कि एरीज साइन जो है वो 6th हाउस में आ रहा है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, उनको जो भी जॉब वो करेंगे उसमें स्टार्ट स्क्रैच से करना होगा। उसके बाद एक पोजीशन पे जाके 2-3 एफर्ट के बाद उनको एक सक्सेस मिलती है। उसके बाद अगर सपोज करिए कि वो जॉब चेंज कर रहे हैं तो उस नई जॉब में भी उनको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। एरीज जहां है उस हाउस से रिलेटेड काम आप देखेंगे कि जो आपकी फैमिली फॉलो करती आ रही है आप वो फॉलो नहीं करेंगे। आप ट्रेडिशन से हटके कुछ करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग करेंगे उस हाउस से रिलेटेड। सपोज करिए एरीज 9th हाउस में है तो आप देखेंगे आपकी फैमिली में किसी ने हायर एजुकेशन नहीं किया बट आप कर रहे हैं। आपकी फैमिली में लोग कोई और धर्म को मानते हैं, आप और किसी धर्म को मानते हैं, या फिर आप मल्टीपल धर्मों को मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एरीज जहां है वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेंगी चीजें, बर्स्ट ऑफ एनर्जी है तो कभी भी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं चलेगा, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। अच्छा होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, ऐसे कांस्टेंट नहीं रहेगा। सपोज करिए एरीज 11th हाउस में है तो आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स पहले तो बनते ही थोड़ी मुश्किल से हैं, उसके बाद फ्रेंड्स बनने के बाद आप देखिए कि कांस्टेंट नहीं रहेंगे लाइफ में। फ्रेंड्स वो आते जाते रहेंगे, हो सकता है फ्रेंडशिप खत्म हो जाए। आपके डिजायर्स फुलफिलमेंट में भी 2-3 अटेम्प्ट बाद आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे। मार्स को हम आर्मी जर्नल की तरह देखते हैं। एक स्ट्रिक्ट कमांडर है तो उनके अंदर क्वालिटी होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है, ड्यूटीफुलनेस होती है, जिस वजह से वो आपको थोड़े से रूड लग सकते हैं, लेकिन उनकी इसी रूडनेस में सामने वाले लोगों का भला होता है। सेम ऐसा है एरीज के साथ। जहां एरीज है वहां पे लोग आपको रूड समझ सकते हैं बट आप लोगों को आपकी बातों से फायदा होगा। जहां एरीज है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के लिए आप पॉजिटिव हैं, आपको प्यार है उस हाउस के एक्टिविटीज से। और अगर कोई उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में दखल अंदाजी करेगा तो आप बिल्कुल आर्मी जनरल की तरह उनके सामने आ जाएंगे और आप उनको थोड़ा रूडली बोल सकते हैं। एरीज लगना, एरीज राशि या एरीज जहां है वहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एरीज जहां एग्रेशन वहां, मार्स है एनर्जी है, एंगरनेस है, इसलिए एरीज जहां एग्रेशन वहां। एरीज में जो कोई भी प्लैनेट आ जाएगा आप उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहते हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजें आप एक्यूमुलेट करते हो लाइफ में। सपोज करिए एरीज में वीनस आ गया तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे कपड़े रखने का शौक होगा, आपको बहुत सारे परफ्यूम्स, ब्रांड्स और क्लोथ्स का बहुत ज्यादा शौक होगा, आप उनको एक्यूमुलेट कर रहे हो। एरीज में अगर मून आ जाए, यानी कि आप मेष राशि के हैं अगर,
तो आप देखेंगे आपको मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करने का आपका बहुत मन है, आप मल्टीटास्कर हो अच्छे खासे, और कोई भी काम आपको जल्दी जल्दी करना है कि फटाफट काम निपटाना है। और ये लोग जल्दी से सामने वाले को ना नहीं बोल पाते हैं, मना नहीं कर पाते किसी काम के लिए। एरीज जहाँ है वहां पे सोतेलापन है, आप कह सकते हो आपको सेकंड हैंड ट्रीटमेंट मिल रहा है उस हाउस से रिलेटेड चीजों में। एरीज लगना के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हाउस में एरीज है तो आप देखेंगे कि थोड़ा लंबा फेस होगा इनका। थर्ड के कंपैरिजन में पैर थोड़े पतले हो सकते हैं। पैरों के नाखून आप देखेंगे थोड़े से खराब हो सकते हैं, या पैरों में कोई ना कोई निशान है या कुछ ऐसा हो सकता है। फोरहेड इनका बड़ा होता है, चौड़ा फोरहेड होता है, माथा बड़ा होता है इन लोगों का। चबाने की ना आदत होती है, कुछ मुंह चलता रहता है इनका। आई मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड है। एडवेंचरस बहुत होते हैं, दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हैं। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दिमाग में मल्टीपल थॉट चलते रहते हैं इनके। आप देखेंगे कि इनके दिमाग में कुछ कुछ फाइट चल रही है, खुद ही अपने आप अपने थॉट से लड़ रहे हैं। एरीज लग्न वाले लोग बीमार, मतलब हेल्थ इश्यूज इनको लगे रहते हैं, क्योंकि 6th हाउस में 6th साइन होता है, 8th हाउस में 8th साइन होता है, इसीलिए इनको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत चलते रहते हैं। एरीज लग्न में 2nd हाउस में टॉरस साइन होता है। टॉरस एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखेंगे फैमिली में कोई है जिसको लग्जरी बहुत पसंद है, आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और फैमिली के लिए आप हद से ज्यादा पॉजेसिव हो। अगर कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ बोल देता है तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और आप एकदम लड़ने के लिए पहुंच जाते हो। 2nd हाउस में मून एक्सॉल्टेड होता है, जो कि 4th हाउस लॉर्ड है, तो आप देखेंगे रियल एस्टेट के काम से पैसा आता है। एरीज एसेंडेंट के 3rd हाउस में जेमिनाई होता है, तो आप देखेंगे कि नेबरहुड में कोई फीमेल हो जो गॉसिप करती है, आपके पास स्किल है राइटिंग की, सेल्स की, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ये स्किल्स हैं आपके पास इनबॉर्न। जगलिंग विद नेबरहुड, आसपास कोई प्राइमरी स्कूल हो सकता है, नेबरहुड में आप पॉपुलर होते हो, कान में ना फुसफुसाने की आदत हो सकती है आपकी। एरीज एसेंडेंट के लिए 4th हाउस में कैंसर साइन होता है, तो आप देखेंगे कि आप मदर से ओवर अटैच्ड हैं, ओवर एक्सपेक्टिंग नेचर है आपका मदर से। लग्जरी के लिए खर्च करने का बहुत शौक है, आप हो सकता है कि घर के एनवायरनमेंट को बार बार चेंज करना चाहते हो, या घर बदलना चाहते हो, या घर बदलते हो। एरीज एसेंडेंट के लिए 5th हाउस में लियो होता है, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत ब्रेव हैं, करेजियस हैं, को क्रिएटिव एक्टिविटीज का बहुत शौक है। एरीज एसेंडेंट के लिए 6th हाउस में वर्गो राशि होती है, तो आप देखेंगे कि आप जॉब को लेके क्रिटिसाइज करते हो या फिर सर्वेंट्स को लेके क्रिटिसाइज करते हो, जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है, जॉब मिलने में दिक्कत होती है, ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो, ज्यादा मेहनत कर लेते हो, ज्यादा काम कर लेते हो तो बीमार पड़ जाते हो। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट वर्क प्लेस। एरीज के लिए 7th हाउस में लिब्रा आता है, तो आप देखेंगे कि स्पाउस जैसा है आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना है, समझौता करना है। यू पीपल आर एक्सीलेंट इन पब्लिक डीलिंग। मैरिज में डिले हो सकता है क्योंकि सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है 7th हाउस में। स्पाउस ब्यूटीफुल होगा, आपके फादर को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है आपकी शादी से। स्पाउस को बिजनेस आता हो, बिजनेस स्किल्स हो आपके स्पाउस के पास, आप ये भी कह सकते हैं। एरीज एसेंडेंट के लिए 8th हाउस में स्कॉर्पियो होता है, तो आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस में आपको प्रॉब्लम होती है, इनहेरिटेंस में इश्यूज फेस होते हैं, एक्सीडेंट के प्रोन हो सकते हो आप। अगर आप दूर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्लड निकलता है, मतलब ऐसे वाले एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं, तो एक्सीडेंट प्रोन हो गए हो आप। एरीज एसेंडेंट के लिए 9th हाउस में सेजिटेरियस होता है, तो आप देखेंगे कि आप का लक आपके फादर से जुड़ा है, या आपका लक आपके गुरु से जुड़ा है, हायर एजुकेशन से है। जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। एरीज एसेंडेंट के लिए 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न होता है, तो आप लोगों को ये फील होगा कि वर्क प्लेस पे आपको झुकना ही पड़ रहा है, वर्क प्लेस पे आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको ही कोई भी इश्यूज होते हैं तो आपको ही झुकना पड़ता है। एरीज एसेंडेंट के लिए 11th हाउस में एक्वेरियस होता है, तो आप देखेंगे कि आपको फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, सोशल सर्कल से प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं। जितना आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या उन लोगों से बात करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से गेन्स, प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। एरीज लगना के लिए 12th हाउस में पाइसेस होता है, तो आप देखेंगे आपको लॉस हो सकता है ड्यू टू रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हाई क्लास लग्जरी। आप लोग देखेंगे कि आप बेड
पे बहुत खर्चा करते हैं, बेडरूम के लिए बहुत खर्चा करते हैं, स्पेसिफिकली बेड के लिए आप बहुत खर्चा करते हैं। फ्रेंड्स की जो फैमिली है या तो वो आपको पसंद नहीं करती है या आपसे बहुत जेलस होती है। एरीज की जो एक्टिवेशन एज है वो 28 ईयर्स है, उसके साथ साथ 36 एंड 37 ईयर्स भी है। तो जहां एरीज है वो हाउस 28, 36 या 37 ईयर्स में एक्टिवेट होता है, तो उस हाउस के वो ज्यादा रिजल्ट देगा। आज हमने एरीज लगना पे डिस्कस किया है कि एरीज लगना क्या होता है, एरीज लगने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या पर्सनालिटी है, क्या उनको लाइफ में फेस करना पड़ता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे और हम एसेंडेंट की बात करें और वीडियोस बनाएं एंड वास्तु से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। इवन भाग्यांक के सीरीज हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि लोगों ने भाग्यांक के लिए ज्यादा वोट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।